औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक कार्यालय बद्दी में एक बैठक का आयोजन किया गया। उप पुलिस अधीक्षक बद्दी नवदीप सिंह तथा उप पुलिस अधीक्षक नालागढ़ विवेक चहल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के मोबाइल फोन विक्रेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मोबाइल फोन विक्रेताओं को अपनी दुकानों में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाने के महत्व बारे समझाया गया। मोबाइल फोन विक्रेताओं को बताया गया कि उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने से न केवल उनके व्यावसायिक परिसर सुरक्षित होंगे, बल्कि उनके आसपास होने वाली प्रत्येक प्रकार की गतिविधि की भी निगरानी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वे अपने दुकानों में बिना चरित्र सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को कर्मचारी नियुक्त न करें। मोबाइल विक्रेताओं को अपनी दुकानों में एंटी थेफ्ट अलार्म लॉक के महत्व बारे भी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार उनकी दुकानों में लगे तालों को असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करने की स्थिति में अलार्म चालू हो जाता है और इसकी सूचना दुकान मालिक तथा पुलिस तक पहुंच जाती है। बीबीएन क्षेत्र में चोरी सहित विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए दुकानदारों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी मार्केट में दुकानदारों के छोटे छोटे समूह बनाकर संयुक्त रूप से सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार की नियुक्ति करें, ताकि चोरी तथा लूटपाट इत्यादि से संबंधित घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। मोबाइल फोन विक्रेताओं को हिदायत दी गई कि वे किसी भी ग्राहक से पुराना मोबाइल फोन बिना जांच पड़ताल के न खरीदें और उनसे आग्रह किया गया कि दुकान पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता पूर्ण विवरण सहित विजिटर रजिस्टर में दर्ज करें। एप्पल न्यूज़ के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की स्थिति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दी। मंत्रिमंडल ने जहां ये अनुभव किया कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर कही जा रही है, जिसे दूसरा दौर भी कहा जा सकता है, उसमें एक्टिव केसेस में भी कमी आई है। डेली जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें भी कमी आई है और जो डेथ केसेस हैं उसमें भी कमी आई है। लेकिन मंत्रिमंडल ने महसूस किया है कि ये कमी जो है वो धीरे धीरे आ रही है। रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी लगभग 2400 एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश में रहते हैं। सरकार संभावित तीसरी लहर के लिए भी पूरी शिद्दत के साथ जो है वो तैयारी कर रही है। जो कहा जाता है कि ये शायद बच्चों के लिए जो है वो घातक साबित हो, उस दृष्टि से सभी स्थानों पर जो है वो बच्चों के लिए वार्ड्स, ऑक्सीजन के सहित जो है वेंटिलेटर्स इत्यादि की व्यवस्थाएं जो है वो अभी से तैयारी के रूप में जो है वो की जा रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। जिसमें इंटर स्टेट बसेस इंक्लूडिंग वॉल्वो बसेस 1 जुलाई से 50% कैपेसिटी पर चलनी प्रारंभ हो जाएंगी, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। और ई पास भी 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। गवर्नमेंट ऑफिसेज 1 जुलाई से 100% कैपेसिटी पर काम करना शुरू करेंगे।
ये डिसीजन 1 जुलाई से है। मंत्रिमंडल ने सभी दुकानें प्रातः 9 बजे से साढ़े 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। 5 बजे के स्थान पर 8 बजे तक खुली रहेंगी और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। बार्स, रेस्टोरेंट्स, जो भी SOPs हैं उसके वो लागू रहेंगे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए हैं। कि ग्रीष्मकालीन स्कूल जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ छुट्टियां होती हैं, वो 26 जून से 25 जुलाई तक बंद रहेंगे। मतलब समर वेकेशन रहेगी उनको। कोविड के कारण बंद रहना अलग बात है, लेकिन उनकी छुट्टियां जो है वो 1 महीने की 26 जून से 25 जुलाई तक। और कुल्लू जिला में क्योंकि छुट्टियों का शेड्यूल अलग होता है, उनको 23 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि दशहरा में जो है उनको अलग से छुट्टी मिलती है। इसलिए उनकी 1 महीने के स्थान पर 23 दिन की छुट्टी रहेगी। वो 23 जुलाई से 14 अगस्त तक होगी। लाहौल स्पीति जिला में 1 महीने का अवकाश 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। और जो विंटर वेकेशन के स्कूल्स हैं, विंटर क्लोजिंग स्कूल्स, उसमें अध्यापक 1 जुलाई 2021 से स्कूल अटेंड करेंगे, अध्यापक। और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो चाहे आपके टीचिंग का है या नॉन टीचिंग का स्टाफ है, उनको इस महीने के अंत तक जो है वो इम्यूनाइज कर दें, वैक्सीनेट कर दें। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो बद्दी में, जो सोलन जिला के अंतर्गत आता है लेकिन पुलिस का अलग जिला है, वहाँ पर विजिलेंस का एक पुलिस स्टेशन खोलने को स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए 14 पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के बद्दी विधानसभा के अंतर्गत, दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बद्दी में नया जल शक्ति मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की है और साई जो जगह है वहां पर जो है वो सेक्शन खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, MD, MS, DNB, जूनियर रेजिडेंट्स, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और DM, MCH स्टूडेंट्स जो हैं मेडिकल के, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में हैं, उनको 5,000 रुपये पर महीना स्टाइफंड में एनहांसमेंट की है। 5,000 रुपये पर महीना बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल ने आज जो स्कूलों में पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स काम करते हैं, उनके जो एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको ऑनरेरियम मिलता है, उसमें 300 रुपये पर महीने के हिसाब से
1 अप्रैल 2021 से जो है वो बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इसमें 1252 लोग पार्ट टाइम वाटर कैरियर जो हैं विभाग के एजुकेशन के, उनको जो है लाभ मिलेगा। ये हो गया है। और सर ये सैटरडे संडे को क्या बंद रहेंगे बाजारों या नाइट कर्फ्यू क्या लागू रहेगा? 8 बजे तक खुला होगा द्वार, उसके बाद ही बंद रहेंगे। 8 बजे से सुबह 9 बजे तक। तो जो पहले का था वो अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया है। सैटरडे संडे एज इट इज है, बीच में कभी भी उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मंदिरों को लेकर सर बीच में इसमें डिसीजन लिया जाएगा। अभी जो है वो धार्मिक समारोह नहीं होंगे, लेकिन मंदिर जो है वो दर्शन के लिए जो है वो खोले जाएंगे। उसकी अलग से नोटिफिकेशन होगी, उसकी एसओपी भी होगी और अलग से नोटिफिकेशन होगी। शादी और संस्कार में 50 का रहेगा सर? हाँ, 50 का। जो ये सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें ये इंक्लूडेड है। इसी प्रकार से जिम इत्यादि जो है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, वो भी जो है वो खुलेंगे 50% कैपेसिटी पर। एसओपी के हिसाब से वो काम करेंगे। नहीं, कुछ ऑर्डर्स की जो है कल नोटिफिकेशन हो जाएगी। जो स्पेसिफिकली 1 जुलाई से है वो मैंने बता दिए हैं आपको। बाकी जो है वो जैसे नोटिफिकेशन होगी उस हिसाब से हो जाएंगे उनके। कॉलेज का तो ऑलरेडी हो गया है। अभी जो है वो ग्रेजुएट जो फाइनल ईयर है उसके एग्ज़ाम 1 जुलाई से हो रहे हैं, और अगले वो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जो है कोशिश करेंगे कि जुलाई में ही 2nd और 3rd ईयर का भी निर्णय लिया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो जो खेलने के डाइट मनी दी जाती है जब वो टूर्नामेंट्स इत्यादि में जीते जाते हैं, तो उसको भी बढ़ा दिया है और सब कैटेगरीज का दुगना कर दिया है। जिसमें ब्लॉक लेवल के जो हैं वो पहले 50 रुपये मिलता था, अब वो 100 रुपये हो गया है। जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 60 रुपये मिलता था वो 120 रुपये कर दिया है, और प्रदेश स्तर पर जो 75 रुपये था उसे 150 रुपये पर डे के हिसाब से फिक्स किया गया है। फिर मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मनकोट, कुठेड़, केगा, छट्टू, सिरोग को राजकीय उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। और राजकीय उच्च विद्यालय बंजवार, सिंगाधार और ढाडू को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए जितने भी पद जो हैं वो आवश्यक हैं उनको भी स्वीकृति प्रदान की है कि सब स्कूल चंबा जिला में हैं। +2 क्लास के लिए जो है वो किस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, उसका एजुकेशन बोर्ड द्वारा जो शिक्षा विभाग को फार्मूला दिया गया था उस पर चर्चा करने के बाद जो निर्णय लिया है उसमें थ्योरी के मार्क्स जो हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी हो चुके हैं, वो पहले ही जो है वो ले लिए गए हैं। थ्योरी के मार्क्स 10th क्लास के 10% वेटेज होगी, 15% वेटेज जो है वो 11th क्लास के रिजल्ट्स को होगी, और 55% वेटेज फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको होगी। और इसके साथ साथ प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं वो बोर्ड ने ही लिए हैं,
ये सब मिलाकर के जो है वो इनको 55% वेटेज होगी और 5% वेटेज इंग्लिश को मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर हो चुका है, जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, तो इसके 5% वेटेज होगी। और फिर 15% वेटेज जो है इंटरनल असेसमेंट को होगी, जो ऑलरेडी जो है वो दे दी गई है, वो पहले ही बंद होने से पहले ही दे दी गई थी। और 12th का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में निकाल दिया जाएगा। फिर एक गोविंद सागर में जो झील है उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट से संबंधित एक जो है वो लीज जो होता है, टेंडर होता है, उसमें टेंडर कंडीशंस में 1 साल के स्थान पर 4 साल करने का जो है निर्णय लिया है कि वो टेंडर जो है वो 4 साल के लिए होगा। उसी के हिसाब से जो है बिड्स आएंगी। मंत्रिमंडल ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 25 पद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे, उनको भरने को स्वीकृति प्रदान की है, जो सीधी भर्ती से भर्ती किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सब जेल कालपा जो नई बनी है किन्नौर जिला में, वहां पर भी 30 पद अलग अलग कैटेगरी के जो है भरने को स्वीकृति प्रदान की है। ये मुख्य रूप से जो है वो